हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं और ये हमारी डिवीजन क्लास रहेगी जिसमें हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है ना पढ़ने वाले हैं। आज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम वेक्टर से पढ़ के आए हैं मैंने वो यहाँ पे कंबाइन किए हुए हैं और जो कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट होंगे वो समझेंगे। ठीक है सर, समझा दो हमें, क्या बात बोलना चाहते हो आप, क्या हमें नई बात सिखाना चाहते हो। इफ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओपी मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विथ ओ एक्स ओ वाई ओ जेड रिस्पेक्टिवली, मैंने आप लोगों को ये समझा रखा है। दिस ओ एक्स इज बेसिकली और एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई और ये आपकी जेड एक्सिस हो गई। और अगर एक लाइन सेगमेंट ओपी जो है जो कि आपका एंगल अल्फा बीटा और गामा बनाती है, अल्फा बीटा गामा बनाती हैं इनके साथ, तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। ये हम लोग प्रीवियसली करके आए हुए हैं तो मैं इसमें पी लिख रहा हूं। जो हम प्रीवियसली करके आए हुए हैं वो मैं इसको पी लिख रहा हूं और इसको हम जनरली एल एम एन से डिनोट करते हैं। सबको पता है ये बात, सबको पता है। और सबको ये प्रॉपर्टी भी पता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब एक चीज ये है कि ये भी हम प्रीवियसली करके आए हैं लेकिन मैं स्टिल आपको समझा देता हूं कि अगर मैं मान के चलता हूं कि ओपी को मैं ये लिख सकता हूं कि जो उसके डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस को अगर मैं एल एम और एन लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं क्योंकि मैंने उसको डिनोट एल एम एन से किया है। अगर मैं पीओ कर दूं, ओपी वेक्टर की जगह अगर मैं पीओ वेक्टर कर दूं तो द ओनली डिफरेंस इट विल मेक इज माइनस एल माइनस एम एंड माइनस एन, दैट्स इट। माइनस का साइन और एक्स्ट्रा लग जाएगा और कोई और डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। तो ये हमने ऑलरेडी प्रीवियसली कर रखा है। ठीक है सर, ये हो गई बात। अब अगली बात मैं करने जा रहा हूं, ध्यान देंगे। इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर आर एंड एबीसी आर 3 नंबर्स सच दैट दिस, देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर आर प्रोपोर्शनल टू एबीसी। ये भी हम लोगों ने कर रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप लोगों ने पिछली क्लासेस में कर रखा है। ये पैरेलल वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ये पैरेलल वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है। आप लोगों को तो पता ही है, ये डायरेक्शन कोसाइन सही, ये पैरेलल वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है। कई लोगों ने करा है कि लेट अस सपोज अगर ए वेक्टर इज प्रोपोर्शनल और पैरेलल टू बी वेक्टर तो आई कैन राइट इट एज ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। सब लोगों ने पढ़ी है बात, ये नहीं पढ़ी है? सबने पढ़ी होगी। सो इसको मैं लिख सकता हूं ना, ए वेक्टर बाय बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा, है ना। उसी तरीके से एल बाय ए इक्वल टू एम बाय बी इक्वल टू एन बाय सी इक्वल टू लैम्डा। इट मींस जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो ए बी सी हैं इस लाइन के, बिकॉज एल एम एन क्या है यहाँ पे, डायरेक्शन कोसाइंस है। कहने का मतलब क्या बोलना चाहते हो सर? कहने का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि डायरेक्शन कोसाइन अपॉन में कोई भी नंबर है इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन, ये एल है, ये एम है, ये डायरेक्शन कोसाइन एन है। अगर ये ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो इसका मतलब ये है कि जो ये ए बी और सी है ना, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। बहुत इजी बात बोली है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर ये चीज ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है। मेरे ख्याल से मेरी ये बात क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। You can also assume that it is a parallel line. Parallel line के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। लेट अस सपोज, मैं एक और तरीके से आपको समझाता हूं, इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन दिखाता हूं आपको। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि एक लाइन ये है, इसका मेरे को डायरेक्शन कोसाइन पता है, दैट इज एल कॉमा एम कॉमा एन। और एक ये लाइन है जिसका मेरे को डायरेक्शन रेशियो पता है, दैट इज ए बी सी। दोनों पैरेलल हैं तो ये जो इसका डायरेक्शन रेशियो है, जो ये वाला डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, डायरेक्शन रेशियो इसका इस लाइन का एबीसी ही होगा। इसका इंटरप्रिटेशन ये है। और इसको मैं एल बाय ए इक्वल टू एम बाय बी इक्वल टू एन बाय सी भी लिख सकता हूं, बिकॉज दे आर पैरेलल लाइंस। यानी ये हमेशा ट्रू आपके पैरेलल लाइन से केसेस में होता है। तो मेरी सेकंड प्रॉपर्टी यही चीज बोलती है, सेकंड बात मेरी यही बोलती है कि देन द डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू एबीसी। प्रोपोर्शनल का मतलब इक्विवेलेंट टू एबीसी। तो डायरेक्शन कोसाइंस में क्या लिख सकता हूं, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा। अगर डायरेक्शन रेशियो मेरे को पता चल गया, अगर डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे, ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पिछली बार किए थे, याद भी होगा, डायरेक्शन कोसाइन निकाले थे यहां से। ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
देन आपका कॉमा बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड देन आपका कॉमा सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बात हम लोग किए थे, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए इसमें। यहां तक का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना? यहां तक का कॉन्सेप्ट में किसी को प्रॉब्लम है तो बताना जरा। अरे भैया नहीं है ना? अच्छा, हाँ क्लियर। अब ये भी ध्यान देंगे, ये वाला भी देख लेते हैं, थर्ड वाला। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 L2 M2 N2 देन cos थीटा इक्वल टू L1 L2 M1 M2 N1 N2। इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पिछली क्लासेस में ऑलरेडी निकाल के दिखाए थे। cos थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर इज गिवन बाय A डॉट B अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, यही बोला था। अच्छा एक बात बताना, इस वाली चीज को देखना, तो ये वाली चीज क्या है? एक यूनिट वेक्टर ही तो है, एक ये यूनिट वेक्टर ही तो है। और अगर इसको देखूंगा, ये वाला पार्ट जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, इसको देखूंगा तो ये बी वेक्टर ही तो है। तो यानी ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, यही तो मतलब हुआ। ए यूनिट वेक्टर को मैं क्या बोल सकता हूं? L1 आई कैप प्लस L2 जे कैप, L2 नहीं सॉरी M1 j कैप एंड दिस इज प्लस N1 k कैप, यही बोल सकता हूं ना भाई। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि जो उसके कोफिशिएंट होंगे वो डायरेक्शन कोसाइन होंगे, दैट्स इट, यही तो है। डॉट कर दूंगा L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप, तो यही बात बन जाएगी L1 L2 M1 M2 N1 N2। बात क्लियर है कि नहीं है? ये वाली बात जो मैं लिखा हूं ये क्लियर है सबको कि नहीं है? ये वाली बात भैया हाँ जी क्लियर है, क्लियर 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 होनी चाहिए। देखो एक बात बता दूं, लाइंस अभी भी बताई थी मैंने बात, लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी अगर उनके रेशियोज जो हैं वो बराबर होंगे। यहाँ पे मैंने डायरेक्शन कोसाइंस की बात करता हुआ चल रहा हूं, तो इसीलिए डायरेक्शन कोसाइंस अगर पैरेलल है, डायरेक्शन कोसाइंस अगर प्रोपोर्शनल है तो पैरेलल है। परपेंडिकुलर कब होंगे? जब ऑब्वियस बात है डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दिया तो लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएंगी। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बताओ बच्चों। नहीं है भैया। नहीं होना चाहिए ना? अच्छा अब ये वाला देख लो, थीटा अगर एंगल है दो लाइंस के बीच में जिसका डायरेक्शन रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल है A1 B1, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो की बात करी है, ऊपर बात करा था डायरेक्शन कोसाइन का, यहाँ ध्यान देना ये डायरेक्शन कोसाइन का बात कर रहा हूँ, यहाँ डायरेक्शन रेशियो का बात किया हूँ। डायरेक्शन रेशियो तो आराम से निकाल दोगे, डायरेक्शन रेशियो में तो प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए। यानी सिंपली फॉर्मूला लगेगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, ऐसा ही तो लगेगा। और इसमें क्वेश्चन में गिवन ही है कि A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा भाई? A1 A2 प्लस B1 B2 है ना भाई, प्लस C1 C2 अपॉन में मैग्नीट्यूड करो ना यार इसका, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और इसका भी कर लो ना A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अरे इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसका वैल्यू cos थीटा आ जाएगा ना, तो पिछली बार करके आए थे। हाँ ये A1 A2 की जगह हम ये लिखते हैं cos थीटा इक्वल्स टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन में, यही वाला लिखते तो ज्यादा इजी नहीं है? नहीं है इजी, लेकिन एक बात बताओ, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ऐसा लिखा है, देखना जरा क्वेश्चन ऐसा लिखा है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन ये लिख रहा हूं, क्वेश्चन बोल दिया फाइंड द एंगल बिटवीन A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, ओके, एंड then it is given A2 i cap plus B2 j cap and this is plus C2 k cap, ऐसा दिया क्वेश्चन में। अब बताना जरा एंगल कैसे लिखेंगे, बताना जरा, एंगल लिखना जरा, सारे बच्चे लिखना जरा, एंगल लिखो ना, एंगल यही बनेगा A1 into dot A2 ऐसे। नहीं सही पक्का ये बनेगा ना जी, बिकॉज I के साथ वही है ना, A1 A2 है। हाँ सही बात है। अब बात समझ में आ गई क्यों क्या बोला है मैंने? ये मैंने क्या बोला था, यहाँ ध्यान देना, ये क्या चीज है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियोज है। ये क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो हो गया नहीं,
तो डायरेक्शन रेशियो की बात करी हुई है, इसीलिए वो पूरा लगा है a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर फिर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, वो पूरा लगाया है, इसीलिए ये वाला ये देखो फॉर्मूला यहीं से बनाया। अच्छा ऊपर क्या था, ऊपर दोबारा रिपीट करूंगा, ऊपर क्या था, ऊपर डायरेक्शन कोसाइन था। अच्छा एक बात बताना, ये वाली जो चीज है आप देखना, जरा ध्यान से देखना, अगर मान लो मैं ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है ना जी, तो इसका डॉट प्रोडक्ट तो ऊपर लिख ही रहा हूं ना। लेट अस सपोज इसको जो मैं ये लिख रहा हूं a1 स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ भी है मैंने, खैर यहाँ पे मैंने ये चीज लिखी हुई भी है, ये चीज तो मैंने लिखी हुई भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को, मेरी बात ध्यान से समझना, कि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट जो कर रहा था, मैं जो डॉट प्रोडक्ट मैंने किया था, उससे मैं क्या समझ रहा हूं, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? मतलब कहने का मतलब है, ये जो मैंने ऊपर प्रूव करके दिखाया था, ये जो मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, ये मैं जो डॉट प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड लिया हूं, ये वाली चीज क्या बन रही है? ये वाली चीज एक्चुअली तो यूनिट वेक्टर ही है, यानी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करा है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लिखा है, नीचे कोई मैग्नीट्यूड से डिवाइड नहीं हुआ। और मैंने पहले ही बोला है, मैं यूनिट वेक्टर को हमेशा LMN से डिनोट करूंगा, ये बात तो मैंने पहले ही बोली है, यूनिट वेक्टर को मैं LMN से डिनोट करूंगा। तो एक को मैंने L1 M1 N1 माना था, एक को मैंने L2 M2 N2 माना था, इसीलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया। कई लोगों को डाउट आता है कि नीचे क्यों नहीं हमने अंडर रूट किया, कर लो 1 आएगा वो, क्योंकि दोनों ही क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 ही तो होता है, कर लो 1 ही आएगा। वो भी करना है वो भी कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग सोचते हैं ना कि इसका मैग्नीट्यूड क्यों नहीं लिखा, कर लो 1 आएगा, वो डायरेक्शन कोसाइन का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, क्योंकि आपको पता भी होगा ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर वाला प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसका अंडर रूट करके देख लो ना, क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, नहीं आएगा, तो वो भी करना है तो वो भी कर लो। अच्छा वही बात लिखी हुई है, जैसे ऊपर बात करके आए थे डायरेक्शन कोसाइन की, डायरेक्शन रेशियो में भी सिमिलर बात फॉलो होगी, लाइंस पैरेलल होंगी, तो ये जो है ना देख लो, ये a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होगा ही होगा। लाइंस परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट उसका 0 होगा ही होगा, इसमें तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए आप लोगों को, सिंपली बात लिखी है। अच्छा एक बात बताना, अच्छा यहाँ पे देखना, एक जरा बात देखना, अगर मान लो आपके पास 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये तो हम लोग 11th में भी पढ़ के आए थे, है ना, तो डायरेक्शन रेशियो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो ना, डायरेक्शन रेशियो तो निकाल ही सकते हैं, अभी भी पिछली बार भी करे हैं। p और q का आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो p q वेक्टर निकालना है तो निकाल सकते हैं ना, p q वेक्टर निकालना हो तो q वेक्टर माइनस p वेक्टर तो कर ही रहे थे पिछली बार भी, तो वही तो यहाँ पे काम किया हुआ है, उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकाला है। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, वही बात लिखी हुई है मैंने। अच्छा मेरे को आप लोग जल्दी से जल्दी डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करके अपने आप बताइए डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा। डायरेक्शन रेशियो मैंने निकाल के बता दिया आपको, डायरेक्शन रेशियो मेरा ये आएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। मुझे ये देखना है कितने बच्चे मेरे साथ एसोसिएटेड है, क्लास कौन कौन ले रहा है, ठीक तरीके से क्लास कौन कौन ले रहा है, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। हाँ जल्दी बताओ भाई। भैया डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ना, तो हम अंडर रूट करके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो करेंगे। यस गुड, मानसी ने बोला, सही बोला, वेरी गुड मानसी। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो ये देखो x2 माइनस x1 अपॉन में अंडर रूट में क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, है ना। उसी तरीके से बाकी में निकल जाएगा, बड़ा था इसलिए लिखा नहीं। अच्छा अब यहाँ ध्यान देना, ये भी बात बताता हूं, अगर आपके पास एक लाइन है जो कि पास हो रही है x1 y1 z1 से और आपके पास डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो में से कुछ भी प्रेजेंट है, लेट अस सपोज वो LMN है, मैंने मान लो ये LMN जो है वो डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन आपको गिवन है,
आपको पॉइंट गिवन है, यू हैव बीन गिवन अ पॉइंट, आपको एक पॉइंट गिवन दिया है, पॉइंट गिवन है ये, और आपको डायरेक्शन कोसाइन दिया है, मान लो ये दिया LMN, मैंने पहले ही बोला था डायरेक्शन कोसाइन को LMN से रिप्रेजेंट करूंगा, DC दे रखे हैं LMN, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपके पास पॉइंट है, इक्वेशन बनानी है तो x माइनस x1 अपॉन में l, y माइनस y1 अपॉन में n इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में n। ये तो हम लोग स्ट्रेट लाइंस में पिछले करके भी आए थे मेरे हिसाब से, पिछले करके आए थे हम लोग ये, x माइनस x1 अपॉन में l इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में n इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में n। अगर आप लोगों को याद है तो ये करके आए थे हम पिछले। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देना है, एक चीज और बताता हूँ। लेट अस सपोज डायरेक्शन रेशियोज आपके दे रखे हैं a, b, c, आपके ये दे रखे हैं, तो जब बताना लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, तब क्या बनेगा लाइन का इक्वेशन भाई, x माइनस x1 अपॉन a, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप मेरे को बता सकते हैं। हाँ जी, भैया कोई इश्यू तो नहीं होना चाहिए। ये देखो, फिर जब अगर ये बातें समझ में आई हुई हैं तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अभी मैंने लिखा था ये x माइनस x1 अपॉन में l इससे पहले इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में n इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में n, ये बात मैंने लिखी थी। फिर LMNR डायरेक्शन कोसाइंस टू बी वेरी प्रिसाइज। इसको मैं मान लेता हूँ कोई एक चीज है, कोई भी नाम, इसको मैंने मान लिया, लेट अस सपोज इट इज r। सो कैन आई फाइंड आउट x की वैल्यू क्या रहेगा, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे भाई, x माइनस x1 अपॉन में l इक्वल टू r, तो ये LR जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो माइनस वाला साइन है मतलब ये ऐसे हो जाएगा ना, x माइनस x1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 प्लस LR, ये आ जाएगी वैल्यू इसकी x1 प्लस LR। अब इससे मैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव करने वाला हूँ, एक चीज समझाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। y की वैल्यू भी इसी तरीके से y1 प्लस MR आएगी, एंड z की वैल्यू क्या आएगी, z1 प्लस NR। ठीक है, अभी के लिए इतना ही बात याद रखो। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया कि ये वाली चीज तो मैंने क्या लिखी थी, जो मैंने ये इक्वेशन की फॉर्म लिखी थी, इसको मैं बोलता हूँ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इसको मैं बोलता हूँ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और इट इज ऑलवेज बेटर टू कन्वर्ट इट इन द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड देन कन्वर्टिंग इट इनटू द वेक्टर वाला फॉर्म। एक बात अब यहाँ पे ध्यान से बात सुनना, मेरी समझ में आएगी बात। कभी भी वेक्टर इक्वेशन जब हम लिखते हैं ना, कभी भी जब वेक्टर इक्वेशन हम पहले लिखते हैं, तो जो सबसे पहला जो वेक्टर होता है, ये वो वेक्टर होता है जहां से हमारा वेक्टर एक्चुअली पास कर रहा है, दैट इज x1, y1 and z1. So this a vector is basically taking your values x1 i cap plus y1 j cap and this is plus z1 k cap. ये वैल्यू आपका a वेक्टर ले रहा है। एंड सर b वेक्टर क्या वैल्यू ले रहा होगा, b वेक्टर आपका डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर होता है, तो ये वाला वेक्टर आपका LMN वैल्यू ले रहा होगा, तो l i cap प्लस m j कैप प्लस n k कैप। क्या ये कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, क्या ये बच्चों को क्लियर हुआ है? दोबारा समझो, पहले वाला जो वेक्टर होता है, जब भी मैं किसी भी लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूं, जो पहला वेक्टर होता है वो वाला वेक्टर होता है जहां से वेक्टर पास हो रहा है, जिस पॉइंट से, टू बी वेरी प्रिसाइज, जिस पॉइंट से वेक्टर पास हो रहा है। ये वेक्टर कहां से पॉइंट से पास हो रहा था, x1 y1 z1, देखो ऊपर लिखाया था x1 y1 z1 से वेक्टर पास हो रहा है। देखो ये x1 y1 z1 से वेक्टर पास हो रहा है, और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या थे, डायरेक्शन रेशियो इसके LMN थे, डायरेक्शन रेशियो नहीं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो अगर इसके ABC होते तो यहाँ पे मैं क्या लिखता, A B और C, तो मैं इसको ABC लिख सकता था। ठीक है ना, मेरे ख्याल से बातें क्लियर होंगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऊपर एग्जांपल LMN का दिया है, तो मैं इसको L I कैप प्लस M J कैप प्लस N K कैप लिख रहा हूं तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। सर अगर हमारा जो वेक्टर है वो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी? तो भाई मैंने पहले ही बोला है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, जो एक पॉइंट से पास हो रहा है। अब 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका बेनिफिट क्या होगा, ये देखो, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। इससे फायदा ये होगा कि मैं डायरेक्शन रेशियो बना लूंगा। डायरेक्शन रेशियो क्या बनेगा, ये वेक्टर क्या बनेगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप एंड दिस इज प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये मैं वेक्टर बना लूंगा।
तो ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 क्या है भाई? डायरेक्शन रेशियो है ना, तो डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड करा दिया है। यही मैंने बात बताई थी, जो वेक्टर, लेट अस सपोज मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आपको समझ में आएगी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लेट अस सपोज एक वेक्टर है जो कि 2 पॉइंट से आपका पास हो रहा है, एक है 1, 2, 3 और एक है लेट अस सपोज 4, 5, 7, ठीक है ना। तो मैं कोई भी ये वाला पॉइंट लिया, इससे पास हो रहा है ना वेक्टर, पोजीशन वेक्टर तो है ना, x माइनस 1 इक्वल टू वाई माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 3। ये -1 ऐसे ही लिख दो, -2 ऐसे ही लिख दो, -3 ऐसे ही लिख दो। और दूसरा वेक्टर क्या है 4, 5 और 7, 4 यहाँ पे लिख दो, 5 यहाँ पे लिख दो, 7 यहाँ पे लिख दो। ये चीज हम लोगों ने 11th में तो भर भर के करी है, और 12th में भी मेरे साथ जिसने कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस लिया तो उसकी 2 से 3 क्लासेस तो मैंने यहीं पे लगाई है। तो ये x माइनस 1/3, y माइनस 2/3, z माइनस 3/4, इस तरीके से आपका वेक्टर का बन जाएगा। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? अगेन दिस इज अ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, दिस इज अ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और जब मैं इसको वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन में लिखूंगा तो ये a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ये b वेक्टर माइनस a वेक्टर क्यों लिखा है? क्योंकि यही तो आपका डायरेक्शन रेशियो बनेगा। दो वेक्टर को डिफरेंस करूंगा, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, दोनों का डिफरेंस करूंगा तभी तो b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ये वाला pq वेक्टर आएगा। ये p और q है, तभी तो pq वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? q वेक्टर माइनस a वेक्टर, दैट इज b वेक्टर माइनस a वेक्टर, है ना भैया? दोबारा बता दो ये, हाँ मैं बता देता हूं दोबारा से। अरे यार कोई बात नहीं, बड़ा सिंपल बात है यार, बहुत सिंपल बात है, मैं दोबारा बताता हूँ। सिंपल बात ये बोलना चाह रहा हूँ भैया, एक बार मैं नीचे स्क्रॉल अवे करके मैं अपना एक ब्लैंक शीट लेता हूँ जिससे मैं तुम्हें समझा पाऊँ। यहाँ ध्यान देना, मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना, ये लाइन है, ये लाइन है जो कि मान लो पास करती है कोई भी नंबर, बोलो 2, 4 और मान लो 5, ठीक है। और आपको डायरेक्शन रेशियो दे रखा है। डायरेक्शन रेशियो का मतलब ये दे रखा है आपको, ये मान लो ये p है, ये q है, और आपको पी क्यू वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, डायरेक्शन रेशियो दे रखी है, डायरेक्शन कोसाइन दे रखी है, एक ही बात है। लेट अस सपोज आपको दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप एंड दिस इज प्लस 3k कैप, ये आपको डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, ठीक है। अब मेरा बात ये है कि इक्वेशन कैसे बनाऊं इस लाइन की। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? x माइनस, जिससे ये पास कर रही है लाइन, x माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 4 इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 3। इसको मैं क्या बोल देता हूं? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इसको मैं क्या बोल देता हूं? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। पहले कार्टेशियन फॉर्म अच्छी तरह से समझो, वेक्टर फॉर्म अपने आप समझ आ जाएगा। अभी समझा भी दूंगा वेक्टर फॉर्म को, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब दूसरा केस समझो, दूसरा केस समझो, क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। ये आपका केस नंबर 1 है, ठीक है। या चलो मैं इसको ना ऐसे करता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिखा होता नहीं, और ये लिखा होता i कैप प्लस 2j कैप एंड दिस इज प्लस 3k कैप, ऐसा लिखा हुआ था। अब दूसरा केस समझो, केस नंबर 1 है ये। केस नंबर 2 में ये बोल रहा हूँ, ये p है, ये q है, ये है 2, 4, 5 और ये है 3, 4, 5, ऐसा दिया मान लो। अब बोलता है आप इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओ भाई। इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकता हूं। सबसे पहले तो मेरे को क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। रेशियो निकालने के लिए 3 माइनस 2 क्या होगा? पी क्यू वेक्टर क्या होगा? 3 माइनस 2 आई कैप, 4 माइनस 4 0 जे कैप एंड दिस इज 5 माइनस 5 0 के कैप। तो आपके पास वेक्टर क्या आया? आई वेक्टर प्लस 0 जे वेक्टर प्लस 0 के वेक्टर आया ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा? पास कहां से कर रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट क्या है? 2, 4, 5, x माइनस 2 y माइनस 4 z माइनस 5 1 0 0, ये इसका इक्वेशन बनेगा। सर क्या इसका इक्वेशन हम यहां से भी बना सकते हैं क्या? मतलब पास तो यहां से भी हो ही रहा है ना लाइन, तो हाँ बना सकते हैं। x माइनस 3 y माइनस 4 z माइनस 5 अपॉन में 1 0 और यहाँ पे भी 0, ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर रहना चाहिए ये बात, इसमें कोई प्रॉब्लम होएगा नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को। ये कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो बताना जरा। हेलो? नहीं है भैया, आ गया। हाँ अच्छा, अब ये देखो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, एक आर वेक्टर है जिसको मैंने ऐसे लिखा a1 प्लस लेमडा टाइम्स b1 वेक्टर, और एक आर वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है जिसको मैंने लिखा a2 प्लस लेमडा टाइम्स b2 वेक्टर। इसका मतलब क्या है सर, a1 से ये पास हो रहा होगा, b1 इसका डायरेक्शन, हाँ तो ये देखो मैंने बताया, ये अभी मैं यही बता रहा था, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कंटिन्यूएशन में, कि ये जो आर वेक्टर है इसको मैं लिखा हूँ a1 प्लस लेमडा टाइम्स b1। इसका मतलब क्या है, ये a1 इज बेसिकली योर पॉइंट जहां से ये वेक्टर जो है वो पास हो रहा है ना, एंड b1 इज बेसिकली योर डायरेक्शन रेशियो। और वैसे मैंने पहले बोला था कि मैं abc को डायरेक्शन रेशियो के लिए यूज करूंगा, है ना, और l को मैं जो है यूज करूंगा, मैं LMN को यूज करूंगा डायरेक्शन कोसाइन के लिए, ये बात तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन रेशियो ही मानूंगा टू बी वेरी प्रिसाइज, और ये मेरा है पॉइंट जहां से ये पास हो रहा है। फिर अगेन ये दूसरा जो वेक्टर है, ये a2 इज योर पॉइंट जहां से ये पास हो रहा है, एंड b2 इज योर अगेन डायरेक्शन रेशियो, ये भी डायरेक्शन रेशियो है। अब अगर मेरे को एंगल निकालना है, अब एंगल निकालने का तो तुम्हें फॉर्मूला ये पता है, a डॉट b है ना, a वेक्टर डॉट b वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ a1 a मैग्नीट्यूड ऑफ b, यही लिखते आ रहे हो ना। अब तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे 4 एलिमेंट है इसमें, बोलोगे 4 एलिमेंट है इसमें, a1 भी वेक्टर है, b1 भी वेक्टर है, a2 भी वेक्टर है, b2 भी वेक्टर है, तो मैं एंगल कैसे निकालूं? मैं पहले ही बता रहा हूं, पॉइंट से कोई लेना देना नहीं होता है एंगल का, हमेशा कौन से डायरेक्शन में चीज जा रही है, भाई एक चीज ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, तो इसका रेशियो निकालना है। अब वो किससे पास हो रही है उससे मेरे को कोई लेना देना थोड़ी ना है, मेरे को किसी भी चीज को कोई कहां से पास हो रही है उससे कोई लेना देना नहीं होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मेरे को a1 a2 से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को हमेशा b1 और b2 का एंगल निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए जो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो b1 b2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2 आ जाएगी। अब यहाँ पे भी बात सुनिएगा, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं कौन सा पॉइंट उठाने वाला हूं, ये x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। अब आप सब लोगों को क्लियर होगा, द लाइन इज पासिंग थ्रू x1 y1 z1, मैंने भी बताई थी बात ये वाली, एंड L1 M1 N1 टू बी वेरी प्रिसाइज इज योर डायरेक्शन कोसाइन्स, है ना, एंड उसी तरीके से x2 y2 z2 आर योर पॉइंट्स, एंड दिस इज L2 M2 N2 टू बी वेरी प्रिसाइज आर योर डायरेक्शन कोसाइन्स, राइट, एंड दीज आर द इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस। तो एक्यूट एंगल इसका कैसे निकलेगा मैंने अभी भी समझाया भी था जब मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा था, L1 L2 M1 M2 N1 N2। अब किसी को डाउट आएगा भाई डिवाइड क्यों नहीं किया, भाई L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर से डिवाइड होना चाहिए, कई लोगों को लगेगा, आपको पता है इसका रीजन, क्लास के स्टार्टिंग में जिसने लिया है पता चल जाएगा क्यों नहीं हुआ है डिवाइड, पूरा एक्सप्लेनेशन किया है। क्योंकि भाई कुछ भी कर लो, मान लो ये लगाना चाहता हूँ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, लगाना चाहते हो लगा लो, L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर लगाना चाह रहे हो लगा लो, ये तो 1 ही आएगा, ये तो 1 ही आएगा। और दूसरा एक्सप्लेनेशन इसका ये भी था कि जब मैं cos थीटा को लिखता हूं तो मैं cos थीटा को a1 a डॉट b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b लिखता हूं, तो ये बेसिकली आपका क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ a, ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर ऑफ b। तो यानी मैं यूनिट वेक्टर को बेसिकली डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो मैंने यूनिट वेक्टर को ही तो डॉट प्रोडक्ट किया है, मैंने यूनिट वेक्टर को ही तो डॉट प्रोडक्ट किया है। मेरे ख्याल से बातें क्लियर होनी चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो ये हमने बेसिक बातें पढ़ी हैं, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूं। हाँ अब देखो हम दोबारा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये देखो दो लाइन जो है ना, उस 2 लाइंस हम तभी बोलते हैं अगर वो ना तो पैरेलल लाइन हो और ना कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, ना तो वो पैरेलल लाइंस हो ना वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, ठीक है, तभी हम उनको क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस बोलते हैं। याद रखना इस बात को, कभी कभार ये आ जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये, स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, बच्चे नहीं लिख पाते इसको। अगर वो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, नहीं होंगी वो इंटरसेक्टिंग ना वो पैरेलल है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस बोलते हैं। अब अगर मान लो L1 और L2 दो स्क्यू लाइंस हैं, तो अगर एक लाइन उनके परपेंडिकुलर जा रही है
ठीक है, एक लाइन परपेंडिकुलर उनके जा रही है तो वही उसकी क्या बन जाती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाती है, क्योंकि वो कभी इंटरसेक्टिंग तो है नहीं। और अगर इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, अगर इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी तो उनका डिस्टेंस शॉर्टेस्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तब उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा। वो मैं इसका जनरलाइजेशन पढ़ाने वाला हूँ। पहले तो आपको यही समझना है कि स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, जो कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी, और वो पैरेलल भी नहीं है, ना तो वो पैरेलल है और वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो जो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम देखने वाले हैं अभी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी देखो, मैंने मानी 2 लाइनें हैं, समझ में आ ही गया होगा। A1 वो वेक्टर है जहां से लाइन पास हो रही है, B1 उसका डायरेक्शन रेशियो है, ये पॉइंट है। उसी तरीके से A2 जो आपका वेक्टर है, A2 वेक्टर जो है वो पॉइंट है, और B2 वेक्टर जो है वो इसका डायरेक्शन रेशियो है। तो अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है, अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है, ध्यान देना, 2 लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 2 लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। क्या लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। क्रॉस प्रोडक्ट किसका लगेगा भाई, रेशियो का ही तो लगाऊंगा। अभी मैंने बात करी थी कि जो A1 और A2 है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। मैंने अभी एंगल जब पढ़ाया था तो भी मैंने बताया था कि हमेशा जो रेलेवेंस होता है वो B1 B2 का होता है, बिकॉज B1 और B2 ही डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ही आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये बात मैंने बताई थी। अब ये वही कॉन्सेप्ट लग गया वेक्टर वाला, 2 लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। B1 क्रॉस B2 उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दिया। अब मेरे को मैग्नीट्यूड क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है आपका A1 और A2, तो इसीलिए मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया A2 माइनस A1 से, इसीलिए मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया A2 माइनस A1 से। लेट मी क्लियरली दोबारा से कंसेप्ट बताने दो, बताता हूं। सर क्या बोलना चाहते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था क्रॉस प्रोडक्ट के 2 यूज होते हैं, एक तो एरिया निकालने के लिए, और अगर 2 वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालना है तो उसके लिए। यहाँ पे मेरे पास 2 वेक्टर दे रखे हैं जो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, यानी मेरे को वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना है, यानी मेरे को वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना है, यानी वेक्टर परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर्स, यही निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। क्रॉस प्रोडक्ट किसका लगेगा, जो मेरे रेशियो को डिसाइड करेगा, जो मेरे रेशियो को डिसाइड करेगा। मैंने अभी बताया भी था एंगल निकालते वक्त। तो B1 क्रॉस B2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 B2 इसलिए किया है ताकि उसको यूनिट वेक्टर बना दूं। अब A1 और A2 भी तो कुछ डिसाइड करता होगा ना सर, वो डिसाइड करता है उसका मैग्नीट्यूड। तो A2 माइनस A1 से हमने उसको डॉट प्रोडक्ट करा दिया, यानी मल्टीप्लाई करा दिया एक तरीके से। कहने का मतलब अगर मैं ये लिखना चाहूं B1 क्रॉस B2 का एक यूनिट वेक्टर को मेरे को A2 माइनस A1 से, वो भी इसलिए करवा रहा हूं ताकि मेरे को इसको मैग्नीट्यूड मिल जाए। तो मैंने अभी आपको ये बात बताई भी थी कि B1 और B2 आपका डायरेक्शन डिटरमाइन करता है, A1 और A2 आपका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करता है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला ऐसे बना। मेरी ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, और याद भी रहनी चाहिए बात, B1 क्रॉस B2, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो और डॉट कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, जो कौन डिटरमाइन करता है, आगे वाला पॉइंट A2 माइनस A1। तो इसीलिए मैं कभी भी इसके फॉर्मूले याद नहीं करवाता, रटवाता नहीं हूं मैं इसके फॉर्मूले, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि इसका फॉर्मूला बना कैसे है। एक आपको विजुअलाइजेशन देनी बहुत जरूरी है कि इसका फॉर्मूला कैसे बना है, वो विजुअलाइजेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो लाइन जो है वो पैरेलल है, लाइन जो है वो पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल होंगी तो जो इसका बी वेक्टर होगा, मतलब जो इसका रेशियो होगा, जो डायरेक्शन होगी वो सेम ही होगी। मैंने भी बात करी भी थी, कई लोगों को याद भी होगी कि अगर मैं इसका 1 2 3 डायरेक्शन रेशियो लिख रहा हूं तो इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो जो पैरेलल लाइन है 1 2 3 ही होगा। ये बात अभी मैंने बात भी करी थी। तो यहाँ पे देखो, अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो बी और बी यहाँ पे बराबर ही होगा, बी और बी यहाँ पे बराबर ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं को यहाँ पे सिर्फ डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ B से, A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1, कुछ भी करोगे वो आपको मैग्नीट्यूड बताएगा, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B इसलिए किया है। बेसिकली सबसे पहले मैंने ये काम किया है, ये वाला काम किया है ताकि ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद मैंने डॉट प्रोडक्ट किया है उसके मैग्नीट्यूड से, क्योंकि ये और ये तो अलग अलग ही चीजें हैं जो मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगी उसका। तो मेरे ख्याल से ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को,
ये जो दो मैंने फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हैं, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं भैया। नहीं है, चलो अच्छी बात है। मानसी कहाँ गई? हाँ जी भैया, क्लियर, मेरे को क्लियर है। हाँ, अब ये देखो, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, एक बात सोचना, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा भाई? इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस? 0 0 0 जीरो। तो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो यही तो शॉर्टेज डिस्टेंस है, 0। तो फॉर्मूला वही लगा लो, फॉर्मूला वही लगा लो। क्या फॉर्मूला था भाई? क्या फॉर्मूला था? b1 क्रॉस b2, कन्वर्ट कर दो उसको यूनिट वेक्टर में, है ना, यही तो बताया था आपने सर। उसके बाद आप डॉट प्रोडक्ट कर दो a2 माइनस a1 से, क्योंकि ये हमारी डायरेक्शन डिटरमाइन करता है, इक्वल टू 0। पॉजिटिव क्वांटिटी है, उधर ले जाओ 0 हो जाएगी। तो यही चीज मैंने लिखी है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 इक्वल टू 0 इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस तो ये हमेशा होल्ड करेगा। ये वाली चीज जो मैंने लिखी है। अच्छा, अब अगर मेरे को कार्टेशियन फॉर्म में शॉर्टेज डिस्टेंस लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, उसको भी ध्यान देना जरा। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्टेज डिस्टेंस अगर मेरे को लिखना है तो मैं आराम से लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास लेट अस सपोज इस तरीके का चीज दे रखा है, ये देखना, यानी x1 y1 z1, ये बेसिकली क्या दे रखे हैं आपको, x1 y1 और z1, these are basically the points from where your vector number 1 is passing. This is v1 and this is v2, where x2 y2 and z2 are the points where your vector 2 is passing, and l1 m1 n1 are your direction cosines of vector 1 and this is also your direction cosines. Okay, डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, मेरे को शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना बड़ा इजी आता है, मेरे को बहुत समझ में आ जाता है शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालना है। मैं आपको बता देता हूं, बहुत शॉर्ट ट्रिक है। मैं पता क्या कर रहा हूं, मैं तीनों के डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियो को लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, लेट अस सपोज ये p है, ये q है, एंड लेट अस सपोज दिस इज x1 y1 z1 and this is your x2 y2 z2। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap and this is plus z2 minus z1 k cap। so ये आपके जो x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 जो आ रहा है, this is nothing but your direction ratios। ये आपका डायरेक्शन रेशियो ही तो है। तो डायरेक्शन रेशियो को मैंने ऊपर लिख लिया, फिर L1 M1 N1 लिख लिया, L2 M2 N2 लिख लिया, और डिवाइड जो किया है वो किससे किया है, समझना, बड़ा इजी है समझना। समझाता हूँ आपको, मैं समझाने जा रहा हूँ, ध्यान देना। जो चीजें मिट गई एक बार मैं उसको ठीक कर देता हूँ, 2 मिनट देना मेरे को। हाँ, ये M2 है ये। अब ये देखो, ये पहली लाइन और पहली कॉलम को छुपाना क्या बना, M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर। ये माइनस होता है, ये माइनस होता है ना, तो ये क्या बनेगा, L2 N1 माइनस L1 N2 का होल स्क्वायर बनेगा ना। और ये भी देखना, ये तो पॉजिटिव ही रहता है भैया, इसके L1 बाहर N2 का minus माइनस साइन L2। क्यों नहीं है? माइनस लिख ले बेटा, ये ले, ये माइनस का साइन लिख के क्या बनेगा बताना जरा। नहीं, मैं तो बाहर की बात कर रही थी। बाहर कौन सा? मतलब वो सेकंड टर्म में साइन नहीं होता माइनस का साइन। मैंने खोला ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, मैंने तो इसको खोला ही नहीं है। खोलूंगा तो होगा माइनस का साइन, मैं खोलूंगा तो माइनस का साइन बाहर आएगा। ये लिख लो इसको, ये तो मैंने एक जनरल फॉर्म लिखा है यार। ये खोलूंगा, इसका डिटरमिनेंट खोलूंगा तो ये खुलेगा भाई माइनस साइन में, तो मैंने सिर्फ फॉर्म लिखी है। ये इसको खोलूंगा तो ये माइनस खुलेगा। खोलूं क्या? समझ आ गया। आ गया होगा वैसे, हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। इसको खोलूंगा तो माइनस का साइन लगेगा भाई,
ये x2 माइनस x1, हाँ, और ये क्या हो गया फिर m1 n2 माइनस n1 m2 माइनस y2 माइनस y1, क्या हो गया यार L1 N2 माइनस L2 N1 प्लस, अभी मैं ऊपर वाला सारा खोल रहा हूं, L1 M2 माइनस L2 M1 डिवाइड बाय सेम वाला क्वांटिटी। ये सेम वाला क्वांटिटी भी कैसा आया, ये क्वांटिटी यही तो है यार, ये है। अब इसका कोफिशिएंट में माइनस है इसलिए माइनस में लेके गया हूं इसको मैं, और एक ये इसके स्क्वायर से बस आपको डिवाइड करना है तो आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म है, ये उतना इंपॉर्टेंट बोल सकते हो कि है कि नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि डिस्टेंस निकालना तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो और जो आपका सीधा फॉर्मूला है वो आप फॉर्मूला लगा दो, दैट इज योर b1 क्रॉस b2। जनरली फॉर्मूला भी यही यूज होता है इस तरीके से, और क्रॉस कर दो आप, डॉट कर दो इसको, जो कि आपको मैग्नीट्यूड दे देगा। ये आपका मोस्टली यूज्ड फॉर्मूला है फॉर योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मेरे ख्याल से यहां तक बातें क्लियर होंगी, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? चलो अच्छी बात है। अब थोड़ी प्लेन की प्रॉपर्टीज लिख दो क्या? प्लेन कर लोगे क्या आज का? आज करा दूं प्लेन भी। ओके, प्लेन भी एक बार देख लेते हैं। तो प्लेन आज करना है कि नहीं करना है? फिर प्लेन नहीं करें क्या? ऑफलाइन क्लासेस अच्छा नहीं होता? नहीं, हो सकता है ऑफलाइन में भी हो, तो आज कोई लाइव आ जाता तो ये ऑफलाइन ही था क्लास। ऑफलाइन और ऑनलाइन में फर्क ही क्या है? जो ऑफलाइन तो ऑनलाइन तो ले ही रही है मानसी रोज, कोई फर्क थोड़ी आ रहा है उसको, रोज ही तो ले रही है मानसी, तो ऑनलाइन रोज ही ले रही है क्लास, ऑफलाइन भी लोग ले रहे हैं क्लास को। आदित्य नहीं आया है आज। चलो ठीक है, आज प्लेन के कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, या तो ऐसा करते हैं, टाइम मिलेगा तो एक्सप्लेन कर देंगे। और अदरवाइज है ना, फिर कल कर लेंगे। पॉइंट्स लिख लेते हैं।